Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss day 6 synonyms. So, let's begin. These synonyms are used in NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, IELTS and other test preparation. So, let's begin. First one is condescension. It's a noun and its meaning is disdainfulness and affability. इसका मतलब होता है कि जब कोई डिसडेनफुलनेस या फिर हमारे जो हम शो करवा रहा होता है हमें कोई डिसडेनफुलनेस या फिर एफिबिलिटी टू इन्फीरियर्स के आप पर कोई शफकत कर रहा है अपने से कमतर इंसान के साथ जब आप ऐसे पेश आओ कि वो आपसे कमतर नहीं है तो इसको हम कहते हैं कंडेसेंशन. Second is divest. Divest is a verb and its synonym is take off and remove. इसको हम यूज़ करते हैं कि आम तौर पर डिप्राइव ऑफ स्टेटस और अथॉरिटी किसी चीज़ से आप जब महरूम हो जाते हो और या फिर आप इसको टेक ऑफ कर देते हो तो हम डाइवेस्ट का मतलब यूज़ करते हैं इसमें. थर्ड इज़ एडी. एडी इज़ अ नाउन एंड वर्ब. इनको दोनों में हम नाउन और वर्ब में एडी को सर्कुलर करंट या फिर रिपल, फिज और ट्विस्ट के तौर पर लेते हैं जिसको हम कहते हैं भंवर. एडी कहते हैं आमतौर पर भंवर को जो कि सर्कुलर करंट होता है, रिपल होता है, फिज और ट्विस्ट. फोर्थ वन इज़ एपलेट. एपलेट इज़ नाउन एंड इट्स सिनोनिम इज़ शोल्डर डेकोरेशन या फिर सोल्जर्स एंडोरमेंट. जो आमतौर पर सिपाहियों के जो कि सोल्जर्स होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनके शोल्डर्स पर जो भी डेकोरेशन जो उनके बैजेस लगाए जाते हैं उनको हम एपलेट कहते हैं. Fifth one is fallacy. Fallacy is a noun and its mean is wrong idea, illusion, heresy and false belief. गलती से कोई false belief रखना, कोई गलत idea रखना उसको हम कहते हैं fallacy. Sixth one is a fringe. Fringe is a noun and verb. In both of them they are used in borderline, edge, tussles and outer boundary. आम तौर पर जिस तरह लड़कियों की जो दुपट्टे की जो बाउंड्री होती है जहाँ पर अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो कुछ ना कुछ लेस वगैरह लगाती हैं या फिर उनको पीको करवाती हैं या फिर टसल्स यूज़ करती हैं तो वो फ्रिंज होती है, आउटर बाउंड्री होती है. Seventh one is leaven. Leaven is a noun. It is also used in noun and verb. लेवन नाउन में हम लेते हैं स्टिमुलेशन, अ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्मेंटेशन इन डो. आमतौर पर जब हम किसी डो में किसी आटे में खमीर उठाने के लिए जो यीस्ट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लेवन. और ये जो घरों में आमतौर पर खमीर उठाया जाता है डो बनाने के लिए, खमीरी रोटी बनाने के लिए, उसके लिए जो यीस्ट यूज़ होती है, यीस्ट जो होती है वो लेवन कॉज करती है. एक सब्सटेंस जो होता है वो जो फर्मेंटेशन कॉज करता है. और वर्ब के तौर पर इसको हम लेते हैं रेज या फिर पफ अप. इसका भी मतलब यही होता है कि किसी को उठा देना, रेज कर देना. एट वन इज़ पैट्रोनाइज. पैट्रोनाइज जो होता है इसका हम वर्ड लेते हैं वर्ब के तौर पर और इसको कहते हैं फेवर एंड इंडल्ज और स्नब. पैट्रोनाइज में हम लेते हैं किसी की हमायत करना या फिर किसी की फेवर करना. नाइन्थ वन इज़ प्रोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट इट्स एडजेक्टिव एंड इट्स सिनोनिम इज़ एमिनेंट, प्रोट्रूडिंग, ऑब्वियस एंड इम्बोस्ड. इसका मतलब होता है कि जो कोई नुमाया शख्स होता है या नुमाया चीज़ होती है, एमिनेंट, प्रोट्रूडिंग या फिर ऑब्वियस चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट. टेंथ इज स्टैच्यूट. स्टैच्यूट इज़ अ नाउन एंड एडजेक्टिव. नाउन में हम इसको ला के तौर पर लेते हैं और एडजेक्टिव में हम रिटन या फिर कोडिफाइड फॉर्म में. जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी कंट्री का वो अगर रिटन फॉर्म में है जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देन वो स्टैच्यूट एडजेक्टिव फॉर्म में है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम.